अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर है वो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के बारे में है। इससे पहले हम दो बर-ए-आज़मों के बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, जिसमें बर-ए-आज़म एशिया और बर-ए-आज़म यूरोप है। बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का यहाँ तक ताल्लुक़ है। बर-ए-आज़म शुमाली और जनूबी अमेरिका का शुमार नई दुनिया के बर-ए-आज़मों के तौर पर किया जाता है। 15वीं सदी से पहले अहले यूरोप और बर-ए-आज़म शुमाली जनूबी अमेरिका के बारे में कोई वाकफियत नहीं रखते थे। नई दुनिया के इस बर-ए-आज़म का शुमार दुनिया में रकबा के लिहाज से बर-ए-आज़म एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरे नंबर पर है। और बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका एक वसी और इस बर-ए-आज़म है। मेक्सिको, ग्रीनलैंड, जज़ायर, गरबुल हिंद शामिल करके इसका कुल रकबा जो है वो तकरीबन 24.71 मिलियन मरबा किलोमीटर है और आबादी इसकी है तकरीबन 574 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। और इसमें अगर देखें तो रकबा के लिहाज से बर-ए-आज़म और एशिया के बाद ये तीसरा बड़ा बर-ए-आज़म है। अगर इसकी हम लोकेशन देखें तो ये तकरीबन बर-ए-आज़म जो है 20 दर्जे मगरब था, 180 दर्जे मगरबी तूल बल्द और 5 दर्जे शुमाल था, 80 दर्जे शुमाली अर्ज़ बल्द के दरमियान वाक़ है और 100 दर्जा तूल बल्द तकरीबन इस बर-ए-आज़म के निसफ़ में से गुज़रता है। अगर इसका हदूद रबा देखें तो बर-ए-आज़म के शुमाल में बहर मुजमिद शुमाली है और मशरक़ में बहरुल काहिल, मगरब में बहर कैनूस और जनूब में नीचे की जानब पनामा से नीचे बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका के ममालिक हैं। ये इस बर-ए-आज़म की हदूद रबा और महल वक़ू है और इसका रकबा और आबादी है। बर-ए-आज़म अगर इसको देखें बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका को, तो शुमाल में ये आर्कटिक सर्कल तक दायरा कुतुब शुमाली में दूर तक फैला हुआ है। अलास्का में पॉइंट बैरो इसका शुमाली सिरा है। जनूब में यह ख़त इस्तिवा के करीब चला गया है, जहाँ नहर पनामा इसको बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका से मिलाती है। शुमालन जनूबन ये फ़ासला तकरीबन 9700 किलोमीटर है। खतूत तूल बल्द के लिहाज से इसकी शर्कन गरबन चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा है। और अगर हम ये देखें तो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका को एक तंग आबनाए बैरिंग बर-ए-आज़म एशिया से जुदा करती है। अब इसकी अगर फिजियोग्राफी देखें, इसके फ़िज़िकल फ़ीचर्स देखें यानी तबई खदोखाल देखें तो अमूमन 4 हैं, जो मैप के अंदर भी आपको नज़र आ रहे हैं। सतह मुर्तफ़ा कनाडा है, मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले हैं, वस्ती पस्त मैदानी इलाके हैं और मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। ये 4 इसके हिस्से हैं। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों से हम अगर स्टार्ट करें तो मगरबी ये एक वसी पहाड़ी सिलसिला है जो आमतौर पर शुमाली अमेरिका के मगरबी साहल के मतवाज़ी फैलता चला गया है। ये तहदार पहाड़ों का वसी सिलसिला शुमाल में अलास्का से जनूब मेक्सिको तक बर-ए-आज़म के जनूबी साहल के मुतसिल वाक़ है। शुमाल में ये फ़राख है लेकिन जनूब की तरफ तंग होता चला गया है। सबसे ज़्यादा चढ़ाई इसके सेंट्रल पार्ट में है, ये वाला जो हिस्सा है। और ये मगरबी कोही निज़ाम 3 बड़े पहाड़ी सिलसिलों पर मुश्तमिल है, जिनके बारे में मैं अच्छे तरीके से समझाती हूँ। यानी ये 3 जो बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं उन पर मुश्तमिल है मगरबी पहाड़ी निज़ाम, और इसमें साहली पहाड़ी सिलसिले हैं, अंदरूनी पहाड़ी सिलसिले हैं और कोराकीज़ के पहाड़ी सिलसिले हैं। जैसे मैप के अंदर आप आसानी से इनको देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो। और इस बर-ए-आज़म के मगरबी इलाकों के साथ साथ ये पूरा का पूरा पहाड़ी सिलसिला है। मगरबी पहाड़ी सिलसिले में 3 नए तहदार पहाड़ी सिलसिले की शाखें एक दूसरे के मतवाज़ी हैं। इनके दरमियान बहुत सी सतह मुर्तफ़ा और वादियाँ भी हैं। इन तीनों पहाड़ी सिलसिलों को मुख्तलिफ़ इलाकों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, लेकिन इनमें सबसे बड़ी शाख कोराकीज़ ही है, यानी रॉकीज़ के पहाड़ ही हैं। सबसे पहले मगरबी जो साहली पहाड़ी सिलसिले हैं ये बहरुल काहिल के साथ साथ के पहाड़ी सिलसिले। मगरबी पहाड़ी सिलसिलों का ये तसलसल अलास्का से शुरू होकर ज़ेरी कैलिफोर्निया तक पहुंचता है। इस सिलसिले का कुछ हिस्सा समंदर में डूब जाता है, बकिया चंद जज़ायर की शक्ल में नमूदार होता है, जिनमें जज़ीरा वैंकूवर सबसे नुमायाँ है। जज़ीरा वैंकूवर के जनूब में इस मगरबी पहाड़ी सिलसिले को साहली पहाड़ी सिलसिला के नाम से भी पुकारा जाता है। ये अगर इसी के साथ आगे दूसरा पहाड़ी सिलसिला देखें, अंदरूनी पहाड़ी सिलसिला, तो ये मगरबी पहाड़ी सिलसिलों के मशरक़ की जानब वाक़ है। शुमाल की जानब इन्हें अलास्का के पहाड़ी सिलसिले, अलास्का के जनूब में ब्रिटिश कोलंबिया के पहाड़ी सिलसिले और USA के जनूब में इन्हें कैस्केड
اور اس کے مزید جنوب میں انہیں سیرا نواڈا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میکسیکو کے علاقوں میں انہیں ویسٹرن سیرا میڈرے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ساحلی پہاڑی سلسلوں اور مغربی پہاڑی سلسلوں کے درمیان میں بہت سی وادیاں ہیں، مثلاً ولامیٹی ویلی، کیلیفورنیا کی ویلی۔ اس کے علاوہ ان کے درمیان کچھ سطح مرتفع بھی واقع ہیں، جیسے سطح مرتفع یوکون، سطح مرتفع برٹش کولمبیا، کولوراڈو اور میکسیکو کی سطح مرتفع۔ پھر آ گئے ہیں راکیز کے پہاڑ۔ راکیز کے پہاڑ مغربی پہاڑی سلسلوں میں سب سے نمایاں مقام جو کہ براعظم شمالی امریکہ کے سب سے بلند علاقوں پر مشتمل ہیں، اسے کو راکیز کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ راکیز کے پہاڑی سلسلے نئے دور کے پہاڑی سلسلے ہیں، مغربی پہاڑی سلسلوں میں سب سے زیادہ بلند اور نمایاں پہاڑی سلسلے ہیں۔ اس پہاڑی سلسلے کا جو حصہ تو یو ایس اے میں واقع ہے، وہ کینیڈا میں واقع اس پہاڑی سلسلے کی نسبت زیادہ بلند ہے۔ ان پہاڑوں کا شمار بھی دنیا کے بلند ترین نئے تہہ دار پہاڑوں میں کیا جاتا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلے اس براعظم کے علاقوں میں ذرائع نقل و حمل میں دشواریوں کا سبب بنتے ہیں، اور ان پہاڑوں سے بہت سے دریا مشرق اور مغربی علاقوں کو سیراب کرتے ہیں۔ باقی رہ گئے ہیں 3 اس کے طبعی خد و خال اگر دیکھیں تو 3 بڑے اس کے فیچرز رہ گئے ہیں: سطح مرتفع کینیڈا، وسطی پست میدانی علاقے اور مشرقی پہاڑی سلسلے۔ ان کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔